हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ अनुरेखक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करें तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है हम फिर से हिंदी व्याकरण के टॉप एमसीक्यूज जो है करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर जाएगा और पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में जो री का जो स्थान है को किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, स्वर दिया है, फिर है मूर्धन्य व्यंजन, उसके बाद है संयुक्त व्यंजन या फिर अयोग्यवाह। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, मूर्धन्य व्यंजन। यद्यपि परंपरा के रूप में री को जो है स्वर माना जाता है, किंतु उच्चारण की दृष्टि से जो है र और ई से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए आधुनिक भाषा विज्ञान के उच्चारण के आधार पर इसको जो है मूर्धन्य ध्वनियों में गिना जाता है। तो इसी तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सारी जो चीजें हैं उसको समझने वाले हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अयादी स्वर संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है या उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, मणिमंत्र, उसके बाद है भावुक, उसके बाद है लोकेशणा, फिर है महोषध। तो चलिए बताइए कौन से में जो है यहाँ पर अयादी स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भावुक में। देख सकते हैं भावुक यदि हम संधि विच्छेद करें तो कैसा होगा, भव धन उक, या फिर यहाँ पर इस क्या बना हुआ है, भावुक जो है बना हुआ है। नियम के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं अ और उ क्या मिलकर बना हुआ है, आओ। ये जो है अयादी स्वर संधि का नियम यहाँ पर बना हुआ है। इसी तरीके से अभी देख सकते हैं मणिमंत्र में जो है यण संधि और लोकेशणा में जो है विधि ये जो है संधि यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, समास के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है असंगत है, गलत है, आपको यहाँ पर पहचानना है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, आप बीती में जो है तत्पुरुष समास यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद है चक्रपाणी में जो है बहुव्रीहि समास दिया है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास दिया है और नीलोत्पल में जो है द्विगु समास दिया है। तो इसमें से कौन सा आपको जो है गलत जो है लग रहा है, ये आपको यहाँ पर पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीलोत्पल। ये जो आपका द्विगु समास दिया है ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल या कमल में विशेषण विशेषक संबंध होने के कारण इसमें कौन सा समास रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा, न कि द्विगु समास रहेगा। बाकी जो सारी चीजें हैं इसमें आपके जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। बस ये जो नीलोत्पल है आपका कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, अति धन उक्ति तत्सही संधि युग्म क्या शब्द यहाँ पर बनता है। अतियुक्ति, अतियुक्ति, अतिधन उक्ति या फिर अत्योक्ति। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अत्युक्ति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अतिधन उक्ति से मिलकर के क्या बना हुआ है, ये जो है अत्युक्ति यहाँ पर बना हुआ है और ये जो है कौन से यन स्वर संधि के नियम से यहाँ पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। तो जो ऐसे वर्ड जो सीधा संस्कृत से जो कहते हैं प्रयोग किया जाता है उनको तत्सम कहा जाता है और इसका जो बदला हुआ रूप है उसको तद्भव कहा जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर अचरज, गधा, अक्षवाट या फिर किवाड़। तो इसमें से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्षवाट। देख सकते हैं अक्षवाट एक जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है, अखाड़ा होता है। अचरज का तत्सम क्या है, आश्चर्य। गधा का गर्दभ होता है और किवाड़ का कपाट यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से आपको पहचान करने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जो मापने में समर्थ न हो या जिसकी मापनी की जा सके वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है यहाँ पर कौन सा होगा। अपरिमेय, अमेय, अनुपमेय या फिर अपरिमित। तो चलिए बताइए जिसकी माप न की जा सके उसको क्या बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि उसको बोला जाता है अपरिमेय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसकी माप या तोल न की जा सके उसको अपरिमेय या फिर अप्रेम कहते हैं। जिसकी उपमा न दी जा सके उसको क्या बोला जाता है, अनुपमेय यहाँ पर कहा जाता है। दोनों को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है सकर्मक अकर्मक से। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, आपको यहाँ पर पहचानना है। ऑप्शन देख सकते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक जो है रात भर सोता है, रमेश ने फल खरीदे या फिर बच्चा जोर जोर से हंस रहा है। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा जो उदाहरण है वाक्य है सकर्मक क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रमेश ने फल खरीदे। ये आपका सकर्मक क्रिया का यहाँ पर उदाहरण है। देख सकते हैं रमेश ने फल खरीदे में जो खरीदे है क्रिया के का जो फल है कर्म पर यहाँ पर पड़ा है। शेष तीनों यानी कि जो उड़ना हो गया, सोना, हंसना, ये सारे सारे क्या है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वाक्य शुद्धि की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको यहाँ पर चयन करना है। चलिए कौन सा देखें, पहला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ शुद्ध गाय का
दूध मिलता है। उसके बाद दिया गया है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है और उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तो चलिए बताइए इसमें से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री कृष्ण के यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको जो है शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने जो है मुक्त हस्त से धन यहाँ पर लुटाया। विकल्प डी पूरी तरीके से शुद्ध है। अन्य जो अशुद्धियां है किसमें है, गाय का शुद्ध दूध है, घनिष्ठ संबंध है, और दूसरा क्या है, अनेकों नाम की जगह क्या होना चाहिए, अनेक नाम होना चाहिए। तो इस तरीके से तीनों जो है आपके अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी आपका शुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का मूल शब्द का सही पृथक्करण यहाँ पर क्या होगा। अधन अधिकारी, उसके बाद है अधिधनकारी, अधिधनकार धन ई और अधिक धन आरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिधनकार धन ई। चलिए इसको यहाँ पर समझिए। अधिकारी शब्द में अधि क्या है, उपसर्ग है, कार जो है यहाँ पर मूल शब्द है, और ई यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, और पूरा मिलकर के अधिकारी यहाँ पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है। कम सुनाई देना, किसी भी बात पर सहज ही विश्वास कर लेना, कान में बीमारी होना, या फिर बहरा होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी भी बात पर सहज ही विश्वास कर लेना। कान का कच्चा होना का अर्थ है बिना सोचे समझे या पुष्टि किए दूसरों की बातों पर जो है या अफवाह है उस पर तुरंत भरोसा कर लेना। इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी जो शब्द है शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पर आपको पहचानना। चारों यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हम देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं उज्ज्वल, रचयिता और प्रज्वलित। यहाँ पर देख सकते हैं तीनों जो है पूरी तरीके से शुद्ध है। ऑप्शन ए में जो मिष्ठान है यह जो है गलत तरीके से लिखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं डी में जो आशीर्वाद है पूजनी शुद्ध रूप में यहाँ पर लिखे गए हैं। मतलब ये जो डी है ये भी आशीर जो वाद है वो गलत लिखा गया है, पूजनी भी यहाँ पर गलत तरीके से लिखा गया है। तो इसको आपको यहाँ पर पहचान करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर देखते हैं। मूर्धन्य अल्पघोष अघोष ध्वनि कौन सी है, यहाँ पर आपको पहचाना है। ख, ट, ठ या फिर ड। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष ध्वनि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट। देख सकते हैं ट वर्ग जो है मूर्धन्य है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। पहला और दूसरा जो है अघोष होता है, अतः मूर्धन्य क्या हो जाएगा, ट मूर्धन्य, अल्प प्राण और अघोष, ये जो है तीनों हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। स्त्रीलिंग शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। ऑप्शन देख सकते हैं जलजला, दही, नकेल और है जुलूस। तो चलिए बताइए स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नकेल। नकेल जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका जैसे कि नकेल डाली गई, जिसमें जो है, और जलजला, दही, जुलूस ये जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। दही खट्टा है, जुलूस निकाला गया, इस तरीके से यहाँ पर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। गुलर का फूर होना लोकोक्ति या मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पर क्या है। अति सुंदर होना, दुर्लभ या फिर अप्रत्यक्ष होना, उसके बाद दिया गया सुगंधित होना या फिर व्यर्थ की वस्तु होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुर्लभ या फिर अप्रत्यक्ष होना। देख सकते हैं गुलर का फूल दिखाना जो है काफी क्या माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। इसलिए जो वस्तु या व्यक्ति कभी दिखाई न दे उसके लिए गुलर का फूल होने का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन है पतन, अवनति, भ्रष्ट या फिर अधोगति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पतन। उत्थान का मतलब, उत्थान का सटीक विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। उन्नति का क्या होता है, यहाँ पर अवनति होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। प्रत्युत्पन्नति शब्द में सही वाक्यांश कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते जो उत्तर तुरंत न दे सके, जिसकी बुद्धि में तुरंत या उपाय या उत्तर सूझ जाए। उसके बाद है जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी मति मंद हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसके बुद्धि में जो है तुरंत नया उपाय या उत्तर सूझ जाए उसको यहाँ पर प्रत्युन्मति यहाँ पर कहा जाता है। वह व्यक्ति जो किसी प्रश्न या परिस्थिति का तुरंत जो है हाजिर जवाबी में उत्तर दे सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में वृक्ष से जो है कौन सा यहाँ पर कारक प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपादान कारक। जहां पर भी संज्ञा सर्वनाम पद से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर आपका अपादान कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से अलग होना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। चंचला, सौदामिनी, तड़ित या फिर सिली मुख। तो चलिए बताइए
इसमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिलीमुख। सिलीमुख मतलब होता है बाण या तीर या फिर भ्रमण भौरा का ये जो है पर्यायवाची है। चंचला, सौदामिनी, क्षण प्रभा और तड़ित ये सभी बिजली के यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि और समास के मुख्य अंतर क्या होता है? संधि शब्दों का मेल है, समास वर्णों का मेल है। उसके बाद है संधि दो वर्णों का मेल है जबकि समास दो शब्दों या पदों का मेल है। फिर दिया गया संधि में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संधि जो है दो वर्णों का मेल है जबकि समास जो है दो पदों या शब्दों का मेल होता है। वर्णों के आपसी मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जबकि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए शब्दों को यहाँ पर समास कहा जाता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, काफी इजी है। विस्मयादि बोधक अव्यय में किस विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? यहाँ पर सारे जो विराम चिन्ह हैं उसको देख सकते हैं। तो विस्मयादि बोधक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे भी हर्ष हो गया, शोक, घृणा, उत्साह, इन भावों को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कुछ इस तरह से। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह के अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।